हेलो राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 16 नवंबर 2021 से आप लोग का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ एचसीएफ एलसीएम के ऐसे सवाल होते हैं जो बच्चे से नहीं बनते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लें, तो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि इस बार वाले एग्ज़ाम में भी पूछ दे। तो आइए दोस्तों, कैसा क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम का। इस तरह क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2018 में आप लोग को पूछ चुका है, तो मैं क्वेश्चन बैंक से ही उठाकर आप लोगों को क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ आपको 8 दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। देखिए, अगर आप एक बात याद रखेगा कि एचसीएफ अगर आपको दे दे और पता करना हो कि इनमें से कौन सा इनका एलसीएम नहीं होगा, तो आपको एक ही बात याद रखना है कि एचसीएफ जो है हमेशा एलसीएम से डिविजिबल होता है, यानी कि एलसीएम को वो काटेगी। ठीक है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को क्या करेगी, तो काटेगी। तो जो नहीं काटेगी वो नहीं आंसर होगा। तो देखिए 8 का जो आपका एचसीएफ दिया हुआ है 8, तो 8 का टेबल से कौन कौन कट जा रहा है, तो जो कट जाएगा वो एलसीएम होगा और जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। तो देखिए 8 का टेबल में 8 9 72 ये आपका जो है होगा एलसीएम आपका। देखिए 8 का टेबल से 24 में आता है, ये भी होगा। 8 6 48 ये भी कट जाएगा, लेकिन 68 नहीं कटेगा। तो आप इसका क्वेश्चन बिना कलम चलाए दे सकते हैं। सीधा आप इसका आंसर कितना देंगे दोस्तों, 68। यानी आपको सिंपली ये समझना है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काटती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 5 और 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 का एचसीएफ क्या होगा। ये पावर वाले क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपको एक बात याद रखना है, जब भी अगर क्वेश्चन पावर वाला हो और एचसीएफ निकालना हो, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आपको जो है छोटा पावर देखना होगा और वो भी कॉमन देखना होगा। छोटा पावर के साथ क्या देखना होगा, कॉमन देखना होगा, और आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 है, पर यहाँ पर कहीं भी 2 का पावर में कोई है नहीं, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। अब देखिए 3 का पावर यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 का पावर 3 है दोस्तों, तो हाँ यहाँ कॉमन मिल सकता है, यानी 3 वाले में आपको कॉमन मिल रहा है। तो इसका आप छोटा पावर देखिए कौन सा है, तो 3 का पावर 5 और 3 का पावर 3 में छोटा पावर है 3 का पावर 3, तो इसका डायरेक्ट आंसर होने वाला है 3 का पावर 3। यानी सिंपली आपको ये समझना है कि अगर पावर वाला क्वेश्चन दे दे और आपसे एचसीएफ पूछे, तो आपको छोटा पावर वो भी क्या देखना होगा दोस्तों, कॉमन देखना होगा। तो इन दोनों में कॉमन मिल चुका है, 3 का पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और इसमें समझा देते हैं कि अगर आपसे यही क्वेश्चन का एलसीएम पूछ देगा, तब आपको क्या करना है। देखिए अगर इसी क्वेश्चन का एलसीएम पूछ दे, तो आपको जो है बड़ा पावर लिखना होगा, बड़ा पावर प्लस बड़ा पावर लिखना होगा कॉमन वाले में, बड़ा पावर कॉमन, बड़ा पावर कॉमन लिखना होगा, प्लस जो बच जाएगा, जो बच जाएगा वो भी लिख दे, वो भी लिख दे, तब जाकर आपका जो है एलसीएम निकल जाएगा। तो देखिए कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में आपको जो है बड़ा पावर कॉमन देखना। तो देखिए 3 का पावर 5 और 3 का पावर 3 में बड़ा पावर कौन है, तो 3 का पावर 5। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए एचसीएफ निकालते वक्त, सॉरी एलसीएम निकालते वक्त 3 का पावर 5 लिख दें। अब देखिए जो बच जाएगा वो भी लिख देंगे, यानी कि अब हमको कॉमन मिल नहीं रहा है, तो हम 2 का पावर 3 भी लिख देंगे, 2 का पावर 3 भी लिख देंगे, और यहाँ पर 5 का पावर 2 बच गया, ये भी लिख देंगे। तो आपका एलसीएम हो गया 3 का पावर 5, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। दोस्तों सिंपली आपको ये समझना है कि एचसीएफ निकालते समय छोटा पावर कॉमन देखना है और एलसीएम निकालते समय बड़ा पावर कॉमन देखना है, और प्लस जो बच जाएगा वो भी आप लिख दीजिएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो निकालना है महत्तम समापवर्तक निकालना। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। देखिए अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहे, पावर वाला क्वेश्चन देख लिए, तो आपको छोटा पावर कॉमन देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 है, पर यहाँ पर कहीं पर भी 2 का बेस है नहीं, तो ये कॉमन होगा नहीं। 3 का पावर 5 देखिए, और यहाँ पर
3 का पावर 1 है तो कॉमन तो मिल गया। अब इसका छोटा कौन है, तो 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 1 लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 का पावर 3 है और यहाँ पर 5 का पावर 2 है, तो इनमें तो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन छोटा पावर कौन सा होगा, तो 5 का पावर 2 होगा, तो आप 5 का पावर 2 भी लिख लीजिए। अब देखिए 7 का तो कॉमन मिला नहीं, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा दोस्तों 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक, अगर बाय द वे इसी क्वेश्चन का एलसीएम पूछता तो आप कैसे निकालते। देखिए एलसीएम निकालते समय आप बड़ा पावर कॉमन देखिएगा और प्लस जो बच जाएगा वो भी इंटू में लिख दीजिएगा। देखिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आपको जो है 3 का पावर 5 और 3 का पावर 1 में कॉमन तो मिल गया, पर बड़ा पावर लिखना होगा तो 3 का पावर 5 लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 5 का पावर 3 है और यहाँ 5 का पावर 2 है, तो कॉमन तो मिल गया, पर इन दोनों में जो बड़ा पावर होगा उसको लिख लीजिएगा, यानी कि 5 का पावर 3 लिख लेंगे। अब जो बच गया तो बचा कौन, 2 का पावर 3 बच गया, वो भी लिख लीजिए, प्लस 7 का पावर 1 बचा, वो भी लिख लीजिए। ठीक, तो आपका जो बच गया वो भी लिख दिए, यही आपका हो गया एलसीएम। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आइए दोस्तों आपके बोर्ड पर फिर एक नया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और आपका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्रमशः दिया हुआ है आपको 60 और 4, यानी कि एलसीएम है 60 और एचसीएफ है आपका 4। देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ, उनका योग यानी कि दो संख्याओं का सम ऑफ 2 नंबर दिया हुआ 32। फिर आपसे पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर आपसे पूछ रहा है, और ये आपको 4 गो ऑप्शन दिया। दोस्तों ये जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एसएससी जीडी 2018 के क्वेश्चन बैंक से उठाकर बता रहा हूँ, हो सकता है इस बार भी आप लोगों को पूछ दे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एलसीएम दे दिया 60, एचसीएफ दे दिया 4 और दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्या आप कोई भी मान लीजिए 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर a प्लस बी मान लीजिए कितना दे दिया आपको 32 दे दिया। अब आपको सम ऑफ 2 डिफरेंस ऑफ 2 नंबर आपको पता करना है। देखिए आप जो है एचसीएफ एलसीएम में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये एकदम मेन फॉर्मूला याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला आपको हमेशा 2 नंबर पर ही एप्लीकेबल है, 3 नंबर पर एप्लीकेबल नहीं है। देखिए तो ये ए हो गया पहला नंबर, बी हो गया दूसरा नंबर, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहाँ से निकल जाएगा। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 60, आप 60 लिख लीजिए, एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो इस तरह से बताइए a इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया 240। देखिए अब आपको a इंटू बी का वैल्यू मालूम हो गया और a प्लस बी का भी वैल्यू आपको मालूम हो गया। अब आपको डिफरेंस निकालना है, यानी कि आपको a माइनस बी चाहिए। तो देखिए आप अलजेब्रा का फॉर्मूला जानते होंगे, एक फॉर्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग सोच रहे होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों ये भी फॉर्मूला सही है, पर ये फॉर्मूला अब लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर टर्म आ रहा है, तो ये टर्म आपको नहीं है पता चल रहा, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसका एक और फॉर्मूला वो लगाएंगे, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी इसका फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला उठाना होगा। अब आप क्या करिए a प्लस बी के जगह पर रख दीजिए 32, तो 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का वैल्यू कितना निकाल करके हैं 240। अब बताइए 32 का स्क्वायर कितना होगा 1024 और 24 चौके 96 यानी कि 960, घटा लीजिए कितना हो जाएगा 4 12 से 6। तो बताइए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 64 है तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कट गया। तो बताइए डिफरेंस ऑफ 2 नंबर आपका कितना आंसर आ गया 8 दोस्तों। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया बी। दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के बीच जरूर मेरा वीडियो शेयर करिए, ठीक है। और आपको एक बात और कहना है, कल जो आप लोग एग्ज़ाम जिनका भी है उनके लिए काफ़ी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।